अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिसेंट हैपनिंग हैं जो हमने आज आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो सीएम निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चाइना के दौरे पर गए हुए हैं और निगरान वज़ीर आला इनवारुल हक काकड़ भी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। 5 रोज़ा दौरे पर गए हैं और वहाँ पर जो है वो अमेरिका के दौरे में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब भी करेंगे और उनके वहाँ की बहुत सी अहम शख्सियात के साथ जो उनकी मीटिंग्स हैं वो भी मुतवक्के हैं। और सबसे रिसेंट हैपनिंग जो हुई है, कल ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है और हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद ही उन्होंने जो पहला केस समाअत के लिए मुकर्रर किया था वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट्स के बिल था जिसकी आज समाअत हुई है। और ये तारीख में सबसे पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत जो है वो ऑन एयर हो और इसकी कवरेज जो थी वो पीटीवी सरकारी चैनल जो है वो कर रहा था। और इसमें जो है वो पूरा सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच फुल कोर्ट यानी बना था। 15 के 15 जजेस जो थे वो शामिल थे। इस केस की समाअत करने से पहले जो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 15 जजेस जो थे उनकी एक मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था और उनमें जो है वो 4 निकाती एजेंडा पेश किया गया था जिसमें ये भी था कि जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत होगी हम उसको ऑन एयर करेंगे और जितने भी केस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं उनको जल्द अज जल्द जो है उनके फैसले दिए जाएंगे। और उसके बाद ये पहली दफ़ा था 1.5 साल में, क्योंकि जब से उमर अता बंदयाल की हुकूमत सरबराही रही है, चीफ जस्टिस वो रही हैं, तब तक कोई भी 15 जजेस जो हैं वो एक दूसरे से मिल बैठने के लिए तैयार नहीं थे। और जबकि ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो आते ही पहले दिन ही जो है 15 के 15 जजेस को एक ही इजलास में जो है वो इकट्ठा किया और उनका जो एजेंडा था उस पर उनका इत्तेफाक़ राय भी हुआ है। तो इससे जो है वो एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि मे भी आने वाले जो दिन है वो जुडिशरी के लिहाज से जो है वो हमारे लिए खुश आइंदा हो सकते हैं। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हमसे 57,000 जो है वो केसेस का फैसला चाहती है अवाम। और ख्वाजा साहिब जो थे उन्होंने जो अपील जो थी वो दायर की हुई थी, उनको ये पिटिशनर्स थे उनके, तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब हम आपको नहीं कहते कि कम बोलें, मगर आप बात को जामे रखें, माजी को बोल जाएं। अभी जो है वो रिसेंटली जो है वो वाले हमें दलाइल दें, हमें माजी के दलाइल ना दें। उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि एक्ट पढ़ें, सेक्शन 2 में मत जाएं और पूरा एक्ट पढ़ें, वो अल्फाज मत बोलें जो एक्ट में हैं ही नहीं। जस्टिस अतर मनहुल्ला ने दरख्वास्त गुजार के वकील को हदायत की कि आप कानूनी निकात की तरफ आएँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ख्वाजा साहिब अपने दलाइल मरतब करें, हर सवाल का जवाब फौरी मत दें, एक ही बार जवाब दे दीजिएगा। वकील ख्वाजा तारिक ने कहा कि पार्लियामेंट ने 3 जजेस की कमेटी बनाकर अवामी मुकदमात के फैसले की कानून साजी की। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख्वाजा तारिक रहीम से कहा कि ये ज़ाती राय क्या होती है, प्लीज़ कानून की बात करें। काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसमें पूरे जो सेशंस था इनका जो पूरी समाअत चल रही थी उस पर जो है उनका यही मौक़िफ़ रहा है कि मैं जो है वो आइन और कानून का हल्फ उठा कर आया हूँ, तो मैं जो अपनी ज़ाती राय की बुनियाद पर जो है वो केस को नहीं सुन सकता। मैं जो भी फैसला करूँगा वो आइन और कानून का होगा। और उन्होंने वकील जो पिटिशनर्स है उनको भी यही हदायत की थी, कर रहे थे कि आप भी आइन और कानून के मुताबिक ही राय दें, अपनी राय इसमें कोई मायने रखती, आप जो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा वही हम फैसला करेंगे। और इसकी जो समाअत है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल की जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और उसके बाद जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई है वो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमें कोई दीवार से नहीं लगा रहा। इन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात करेंगे। ओकाड़ा में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने कहा है कि भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो जल्द अज जल्द दें। और उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी पर भी जो है बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी का तो शुरू से ही ये मुतालबा था नवाज शरीफ जो है वो वापस। और उसके बाद है उनका कहना था कि माजी में 1 साल के अंदर मुआशी बहरान का खात्मा किया जाए। इन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी के साथ हल्फ उठाना जो है वो एक पावरफुल मैसेज है। चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का भी जो है वो उन्होंने इजहार किया है।
उसके बाद लाहौर में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो है वो नून लीगी रहनुमाओं की बहुत अहम इजलास हुआ है आज, और उनकी जो थी सदा मुशावरती इजलास किया। इजलास के में हमजा शहबाज थे, एहसन इकबाल थे, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की थी, और इसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ को जो है वो वीडियो लिंक पर लिया गया। इन्होंने मरियम नवाज ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पानामा और इकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने दौरान तकरीब कहा कि नवाज शरीफ ने जख्म खाकर भी पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा है। नून लीगी कायद ही ने इसे एटमी मुल्क बनाया है। इन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर आवाम अपने बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल सेव कर सकती है। तो ये थी आज की अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए गैलेक्सी न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।